एक बात समझे ना, बिखर जाता है ना तब दुख होता है, मगर हम खुद बिखरा देते हैं तब खुशी मिलती। बिखर जाता है तब दुख होता है, हम खुद बिखरा देते हैं तो खुशी होती है। और जब उस चीजों की क्या असारता का भान नहीं है ना, वहां तक ही उसके पर आसक्ति टिकती है। जब पता चला कि ये तो सब असार है, फाजूल है, जैसे कि मैं कभी उदाहरण देता हूँ भाग्यशाली, एक व्यक्ति ने रास्ते में भिखारी जैसा था, एक व्यक्ति ने 15 कागज के टुकड़े इकट्ठित किए और दूसरे भिखारी के सामने गौरव लेने लगा, मेरे पास तो 15 टुकड़े हैं। वो भी पागल था, उसने अहंकार उसका ठेस पहुंची, उसने कहीं पर से घूम घूम के 25 टुकड़े कागज के, फाटे टूटे आपके घर में से नोट के कागज होते हैं ना, वो कागज आपके रास्ते में फेंक दिया था, वैसे कागज के टुकड़े को इकट्ठित किया, 15 कागज इकट्ठित करके गौरव लेने लगा, मेरे पास 15। दूसरा भिखारी को लगा ये मेरे सामने घमंड कर रहा है ना, उसने 25 कागज के टुकड़े इकट्ठित कर दिया और छाती फुलाने लगा, मेरे पास तो 15 ही टुकड़े हैं, मेरे पास 25। तीसरा जो पहला वाला व्यक्ति था ना, उनके अहंकार को ठेस लगी, उसने 50 टुकड़े इकट्ठित कर दिए और गौरव लेने लगा। आप 10 मिनट आपने ये नाटक दिखा, 10 मिनट आपने ये नाटक दिखा, ये नाटक दिखने के बाद सच में बताइए आपको क्या अंदर में फीलिंग होगा? क्यों मूर्ख, क्यों उसको मूर्ख क्यों कहते हैं आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनके पास 25 तो इनके पास 50 हो गया, इससे ज्यादा दोगुना हो गया, तो क्या उनको खुशी नहीं होगी? वैल्यू नहीं है इसलिए या काम में नहीं आता इसलिए? वैल्यू नहीं है इसलिए या काम में नहीं आता इसलिए? तो उसका मतलब किसकी नजर में वैल्यू नहीं है? उनकी नजर में तो वैल्यू है ही, आपकी नजर में वैल्यू नहीं। उनकी नजर में तो वैल्यू है, इसलिए तो उसने इकट्ठा किया। क्या कहने का? उसको पता ही नहीं है क्या है, उसको पता है ये कागज के टुकड़े हैं, मेरे पास जब कुछ नहीं है तो इतना तो मेरे जीवन में पाया नहीं मैंने, तो वहां ज्यादातर वैल्यू नहीं है, उससे ज्यादा वो काम का नहीं। आपके घर में भी कोई कचरा होता है ना, दाखला करके कोई फर्नीचर वगैरह टूट गया, अब काम का नहीं है तो आप क्या करते हो? बाहर बेच के भी उसमें से कुछ कमाई करते हो, यानी कि वो फर्नीचर को भी आप निकाल देते हो, क्योंकि काम का नहीं। ठीक है, तो मेरा प्रश्न यह है कि ये व्यक्ति जो है उसको ये टुकड़े काम में आने वाला नहीं है, फिर भी उसका घमंड करता है, इसलिए आपको वो पागल लगता है। उसको काम में आने वाला नहीं है, फिर भी वो पागल घमंड करता है, इसलिए आपको पागल लगता है। हाँ या ना? आवाज नहीं है? आवाज नहीं आती है? सब मिलके बोले। उनको काम में आने वाला नहीं है, फिर भी इकट्ठा करके खुशी महसूस करता है, इसलिए वो आपको पागल लगता है। आवाज क्यों नहीं आती? डर लग रहा है आप बोलते। मैं भी यहाँ पाठ पे बैठ के, मैं भी यहाँ पाठ पर बैठ के वही लिख रहा हूँ कि जो चीज इन लोगों को काम में आने वाली नहीं है, वैसी वैसी चीजें इकट्ठित करके ये लोग खुशी महसूस करते हैं, इसलिए जैसे वो आपको पागल लगता है वैसे आपके काम में आने वाली चीज है, आप इकट्ठित करो, मगर जो चीज आपको काम में आने वाली नहीं है, वैसी चीजों का संग्रह करके खुशी करना, उसको पागलपन कहा जाता है। उतना सूत्र आपकी नोट में आप लिख दो। जो चीज मेरे जीवन के अंत तक मेरे खुद के काम में आने वाली नहीं है, वैसी चीजों को इकट्ठित करके खुशी महसूस करना, वो पागलपन है। उतना सूत्र आपको आपकी नोट में लिखना है। चाहिए तो तीसरी बार बोलूं, जो चीज मेरे खुद के जीवन में, जीवन के अंत तक कभी काम आने वाला नहीं है, वैसी चीजों का संग्रह करके खुशी महसूस करना, वो पागलपन है। मेरा सूत्र आपको जमता है?
जीवन है तब तक तो काम, अंत के बाद जीवन अंत तक की बात करता हूँ, बाद में तो कुछ काम में आने वाला नहीं है, मगर जब तक जिंदा रहो तब तक भी काम में आने वाला है। वगैरह सब काम, जीवन है तब तक तो सब काम। मेरा सवाल ये है कि आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा कितनी मूडी आपको काम आएगी? संपत्ति। आज मुकेश अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, उनके पास जितना भी पाया उसमें से उनके खुद के काम में पूरी जिंदगी में जितना उनकी ताकत है उतना भोगवटा करेगा तो कितना काम आएगा? कितना काम आएगा? बात अलग है, हमारे पास तो इतना है वो नहीं ना। मैं दावा करके कहता हूं कि आपके पास इतना है कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको कभी भी खोट महसूस न हो। आपकी जो भी अपेक्षा है, अपेक्षा यानी कि जीवन की जरूरियात है, सभी जरूरियात की परिपूर्ति हो जाए, उससे ज्यादा आपको मिला है। मैं आपका घर नहीं दिखा है, मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूँ, मैं आपके घर में गोचरी बहरने के लिए भी नहीं आया हूँ, फिर भी मुझे पता है आपका घर की तिजोरी या चौपड़े मैंने खोल के दिखा दी है, फिर भी मैं दावा करके कहता हूँ कि आपको जितना मिला है ना, आपके जीवन में आपको खाने के लिए, पहनने के लिए, पहनने के ओढ़ने के लिए, ऑपरेशन दवा दारुया के लिए जो चाहिए ना, उससे ज्यादा आपको मिला है। जीवन के अंत तक आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होगी, उतना आपको मिल गया है, मैं दावा करके। संतुष्टि नहीं है तो मेरे पास उसका कोई फायदा नहीं। मैं कम से कम जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है ना, तो अंदर से आत्मा को आवाज आती है, पुण्य श्रावक की बात सुनो, पुण्य श्रावक को भगवान के पास जाना, नसीब भगवान के पास सुना और जानकारी पाया, ये जीवन विनाशी ठीक है, फिर भी जीवन को टिकाने के लिए शायद निर्वाह के पैमाने में आजीविका की आवश्यकता चाहिए, मगर नसीब में है तो मिल जाएगा। कल की चिंता करके आज पाप क्यों करना, कल की चिंता करके आज पाप क्यों करना? और उत्कृष्ट परिणाम की धारा थी तो वो पुण्य श्रावक ने अपने जीवन में संकल्प किया कि हर रोज सुबह से दोपहर तक शाम तक कमाऊंगा और आज का दिन का शाम का खर्चा निकल जाए, बस उस वक्त धंधा बंद, व्यापार। पुण्य श्रावक ने यह संकल्प किया था कि 12 बजे शाम का भोजन का आजीविका इतनी कमाई हो गई तो 12 बजे बंद कर देना, 2 बजे बंद कमाई हुई तो 2 बजे बंद कर देना, सुबह में 10 बजे उतनी कमाई हो गई तो 10 बजे बंद कर देना। आज का खर्चा निकल जाए उतना मिल गया तो कल की चिंता करके आज पाप करना नहीं। मैं तो कहता हूँ सुबह में उठकर, और एक बात समझना, मोगम मोगम सदगुरु को नमस्कार करना एक अलग बात है। मोगम मोगम, मोगम यानी तो समझते हो ना, मोगम शब्द हमारा गुजराती शब्द है सामान्य रूप से। मोगम यानी कि पर्टिकुलरली एंगल को लक्ष्य में रखकर नहीं, ऐसे बारह से बंद तो वो मोगम मोगम वंदन, ये बात है वो नानी है, वो लक्ष्य में रखकर आप वंदन करो तो विशेष रूप से वंदन। ये हमारा साहेब तपस्वी है, उस भाव से वंदन करो तो विशेष रूप से वंदन करो, बाकी सामान्य रूप से साधु है, इतना ही दिमाग में रखकर आप वंदन करते हो तो उसको मोगम प्रकार से वंदन कहा जाता है। तो हर पुरुषों में, जैसे कि कल मैंने बताया ना कि सिद्धेश्वरी बाबू जी महाराज हमारे, उनको हाथ जोड़ के सिर झुका के स्मरण तो करना है, ओम ह्रीं श्री सिद्धेश्वरीश्वर गुरुभ्यो नमः, मगर हमने मोगम रूप से महान आचार्य थे इसलिए मेरा नमस्कार है, वो अलग बात। विशेष रूप से मेरे अंदर में मोह माया का जहर प्रबल है, मुझे कसा है, अहंकार बहुत सताता है, विषयों की वासना सताती है। उन्होंने 21 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और 23 साल की उम्र में कितनी अनुकूल पत्नी, जो पत्नी ने 23 साल की उम्र में अपना स्वार्थ नहीं रखा और पतिव्रता होकर मेरा पति का आत्मा का कल्याण हो रहा है, वो वैराग्य भाव से साधना करना चाहते हैं तो मुझे उनको रुकावट नहीं करना है। खुद का स्वार्थ, खुद की वासना, खुद का भविष्य की चिंता भी मन में नहीं रखी तो वो चंदन बहन भी कितने पवित्र अध्यवसाय वाले, और वो चुनीलाल भाई वो भी कितने पवित्र, इतनी भर ईमान में दूसरे किसी का प्रेरणा प्रोत्साहन नहीं, सिर्फ अंदर की पात्रता की वजह से उनको संसार छोड़ के आत्म साधना करने का मन हुआ, बस उनको याद करके मन में होता है मेरा विषयों की वासना को मुझे बुझा। बस ऐसे महापुरुष का शिव सिद्धि श्री दादा का वंदन इतना ही नहीं, 21
25 साल की या तो 23 साल की उम्र में उनके जीवन में घटी हुई घटना, उस वक्त उनका हृदय का जो परिणाम, उस परिणाम को दिमाग में लाकर भाव से वंदन करना, क्या आपका सत्व और क्या आपका वैराग्य। आपको इसलिए मैं वंदन करता हूँ, आपका नाम का स्मरण इसलिए करता हूँ कि आपका इस अवस्था का स्मरण के साथ आपका नाम ग्रहण करने से मेरे में भी वैराग्य और अनासक्त भाव पैदा हो। उस भावना से यानी कि विशेष लक्ष्य रखकर, उनका विशेष गुण को लक्ष्य कर जो नमस्कार किया जाता है वो विशिष्ट नमस्कार। विशिष्ट नमस्कार करने से आत्मा को विशिष्ट फायदा होता है। तो हर महापुरुष का जीवन की विशिष्ट घटना या तो विशिष्ट उनका गुण वैभव को स्मृति में लाकर हमें नमस्कार करना है। तो मैं कहता हूं पुण्य श्रावक का स्मरण, शिव पुण्य श्रावक महान था, उनका सामयिक महान था। भगवान महावीर प्रभु ने भी उनकी प्रशंसा किया था, इसलिए पुण्य श्रावक को मेरा धन्यवाद है। नहीं पुण्य श्रावक की इस घटना को याद रखना कि वो जब शाम का भोजन का पैसा मिल जाता था तब धंधा बंद कर देता था। कितना उनका संतोष भाव था, बस ऐसे संतोष की धारा मुझे कब मिलेगी, बस वो धारा पाने के अभिलाष से उनको प्रणाम करना है। उनका जीवन की घटना को हमारे दिमाग में ठीक रूप से हमें प्रस्थापित करना है, तो हमारी भावधारा में बढ़ावा। क्या से बात आई है? कागज के टुकड़े, फिर से बोलो, जो चीज हमारे जीवन में काम आने वाली नहीं है वैसी चीज को संग्रहित करके खुशी महसूस करना वो पागलपन है। ये सूत्र का स्वाध्याय आपको करना है। जीवन में तो काम में आती है। आपका पापा जब भी इस धरती पे से पापा होंगे तो दादा जो भी यहाँ से विदाई हुए, वो उन्होंने कितना इकट्ठा किया था, उसमें से उनको खुद को कितना काम आया। जिंदगी होते तब तक हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, जिंदगी के अंत तक भी काम नहीं आता है। आपके पास आज जितना भी हो, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ मुझे पता नहीं है, जो है आप इतना तय करोगे जब तक मैं जिंदा हूं तब तक पूरी संपत्ति भोग के जाऊंगा, है ताकत। तो जो उपयोग में आने वाला नहीं है वो एकत्रित करके महसूस करना, इसको हमारे ज्ञानी भगवंतों ने पागलपन कहा। बचा हुआ हमारे फैमिली को काम है। एक बात समझना, पैसा बचा के जाओगे ना तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, पैसा बचा के जाओगे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे ज्यादातर। तो दोनों जगह पर बर्बादी है, तो आप आपका खुद का तो कल्याण करके जाओ भाग्य सारी। नहीं, उनका पुण्य है ना तो वो कहीं से भी कमा लेगा, और उनका पुण्य नहीं है तो आप बचा के देके गए होंगे ना तो वो बर्बाद कर देगा। फिर भी आप पापा के रूप में बच्चा को युवान बना के नौकरी धंधा तक चढ़ा दिया, आपकी जिम्मेदारी वहां पूरी हो जाती है। समझ में आता है? तो ज्यादा लोग मत करो। और हकीकत में कहूं, शास्त्र में तो कौन से ग्रंथ में, योग दृष्टि समुच्चय में, योग शतक में किसी में लिखा है कि सुपूत होता है, सपूत जो होता है वो बाप की लक्ष्मी का एक पाई का भी यूज नहीं करता है। और वहां तक लिखा है, आप नहीं मानोगे, जो पापा की लक्ष्मी का उपयोग करता है, पापा का मृत्यु होने के बाद पापा की लक्ष्मी का उपयोग करता है, उनको पापा की मृत्यु की अनुमोदन का पाप लगता है। किसमें लिखा है? नहीं, 32 में तो योग शतक या योग दृष्टि समुच्चय में भी, योग दृष्टि समुच्चय नाम के ग्रंथ में ग्रंथकार भगवान ने ये लिखा है कि जो लड़का पापा के मृत्यु के बाद पापा की लक्ष्मी का उपयोग करता है, उस व्यक्ति को पापा का मृत्यु का अनुमोदन का पाप लगता है। सपूत होता है, पापा शायद गुजर गए ना तो पापा की लक्ष्मी का एक पाई का सदुपयोग कर देगा। बस जिन शासन की सेवा में, समाज के कल्याण के कार्यों में, अनुकंपा दान में, यानी कि सुकृत में वो पाई का यूज कर देता है जो सुपूत होता है। यानी कि आपकी लक्ष्मी, आपका लड़का जो सपूत है ना, तो उसके खुद के काम में आने वाला है ही नहीं, और वो आपके जाने के बाद सब सुकृत करेंगे। उससे ज्यादा अच्छा ये है कि आप आपके खुद के ही हाथों से सुकृत कर दो ना, तो आपकी आत्मा को भी फायदा मिले।
पापा के जाने के बाद पापा के नाम से उपयोग कर सकते हैं। वही करना चाहिए। और पापा ने खुद के हाथों से नहीं किया तो क्या करना? तो पापा के नाम से ही आपको सब सुकृत करना है। समझ में आता है भाग्यशाली? और दूसरे नीति शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पापा ने जिसको पैदा, मान लो कि लड़की को पैदा किया, लड़की को पैदा किया, पापा ने आपको भी पैदा किया, पापा ने लड़की को भी पैदा किया, तो वो लड़की आपके लिए क्या कही जाएगी? आपकी बहन है। तो बहन का यूज कर सकते हैं? नहीं, यानी कि बहन का यूज हम नहीं कर सकते। तो ये पापा ने पैदा की हुई संपत्ति वो मेरी बहन है, तो बहन का उपयोग मुझे नहीं करना है, तो उसको सुकृत में वापर देना, खुद के जीवन में उपयोग करना, वो सुकृत के लिए शास्त्रों में निषिद्ध किया। ठीक है, ये तो चलो आज बातें सब निकली। बहुत की अनुमोदना कैसे हुई? बहुत की अनुमोदना कैसे हुई? मौत की अनुमोदना कैसे हुई? यानी कि आड़ कतरे के रूप से बहुत डीप में, बहुत अंदर डीप में ऐसा कोई भाव, उसका अंश मात्र भी पैदा होने की संभावना है। पापा चले गए तो उनकी मूड़ी का वारसा मुझे मिला। पापा चले गए तो उनकी संपत्ति का वारसा मुझे मिला। उस संपत्ति मिलने की खुशी, उस संपत्ति मिलने की खुशी में घर पीड़ित रूप से पापा चले गए, वो घटना निमित्त स्व। कोई रोक-टोक वाला नहीं है, कोई रोक-टोक वाला नहीं। अब मैं मालिक बन गया, वो भाव आता है। मैं मालिक बन गया, उसकी खुशी आपको कब मिली? पापा गए तो मिली ना, पापा गए नहीं होते तो वो खुशी कैसे मिलती? यानी कि गर्भित रूप से कहो या परोक्ष रीते पापा चले गए, वो आपके लिए खुशी का कारण हो रहा है। परोक्ष, बहुत सूक्ष्म एंगल से ही समझ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अनुमोदन का पाप करते हैं। आप में भी कहता हूं कि कभी भी पापा की मुड़ी के लिए भाइयों के साथ मेहरबानी करके लड़ना नहीं। कभी भी पापा की मुड़ी के लिए, कभी भी भाइयों के साथ, चाहे भाई को 65% मिला, 75% मिल गया, मेरे भाग में 25% भी आया, ऐसे भी ये संपत्ति मुझे वापरने जैसा नहीं है, उसमें मेरा सौजन्य नहीं है, तो कभी भी पापा की मुड़ी के लिए मैं कभी भी भाइयों के साथ झगड़ा नहीं करूंगा। और शायद मेरे वारिस में मुझे प्राप्त हुआ है और भगवान की कृपा से खुद की कमाई करके खुद का जीवन निभाने की ताकत है, तो पापा की मुड़ी का 1 रुपया भी मैं मेरे खुद के घर के परिवार का निभाने के कार्यों में मैं यूज नहीं करूंगा। उसका पापा के नाम से सुकृत करके उसका सदुपयोग में कर दूंगा। वैसा कुछ अपन को सीखना चाहिए। चलो मूल बात पे वापिस आता हूं। भाग्यशाली, मृत्यु जब होती है तब सभी दुखों का अंत आ जाता है, और जब जन्म होता है तब सभी दुखों की शुरुआत होती है। बराबर? तो इसलिए हमारे शास्त्र में ज्ञानी भगवंतों ने बताया कि मृत्यु इतनी खराब चीज नहीं है। जन्म जो है वो सबसे बड़ी खराब चीज है, और मृत्यु को ज्यादा से ज्यादा खराब मानते हो तो वो भी जन्म लेने वालों को ही लगता है। इसलिए मृत्यु से भी जन्म को ज्यादा खराब मानना चाहिए। और कल एक विचार और भी आया, सभी प्रकार के पापों भी किसके जीवन में होता है? जो जिसने मृत्यु पा लिया उनके जीवन में सभी प्रकार के पाप होते हैं, या जिसने जन्म लिया है उनके जीवन में सभी प्रकार के पाप होते हैं। नरक गति में जाने वाला पाप, नरक गति में ले जाने वाला जो पाप है वो पाप जन्म के बाद होगा या मृत्यु के बाद होगा? तो आपको इस बात को घटता से अंदर बिठाना है कि भगवान अरिहंत प्रभु मृत्यु को इतना खराब नहीं कहते हैं। भगवान अरिहंत प्रभु जन्म को ही खराब मानते हैं। पूछना है या आगे चलो? इतने तक बैठ जाता है। जन्म होगा तो ही धर्म कार्य कर पाएंगे। मगर धर्म की जरूरत ही कहाँ है? धर्म किसको करना पड़ता है? धर्म किसको करना पड़ता है? दवाइयाँ किसको खानी पड़ती है? जो बीमार है उसको ही दवाइयाँ की जरूरत है। बीमारी आई नहीं है तो दवाइयाँ की जरूरत कहाँ? जिसने जन्म लिया है वो पाप कर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको बचने के लिए धर्म करना पड़ता है। मगर जन्म ही नहीं लिया, यानी कि आत्मा की सभी प्रकार की बीमारी मिट गई। आप ज्यादा महान या सिद्ध भगवान ज्यादा महान? वो कोई धर्म नहीं करते।
आप तो प्रतिक्रमण करते हो, एकादशना एमबी करते हो, आप दान देते हो, आप स्वाध्याय करते हो, आप जाप करते हो। सिद्ध भगवान तो इसमें से कुछ नहीं करते हैं। आप तो धर्म करते हैं ना, तो सिद्ध भगवान ज्यादा महान या आप ज्यादा महान? क्यों? तो समझो कि धर्म की भी महत्ता किस लिए है? आत्मा की निरोगिता के लिए। आत्मा निरोगी हो गया तो अब धर्म की जरूरत ही नहीं है। आत्मा बीमार है, इसलिए आत्मा की बीमारी को मिटाने के लिए धर्म करना है। जन्म भी नहीं हुआ, वैसी दशा प्राप्त हो गई, यानी कि सभी कर्मों से छुटकारा हो गया, मोक्ष में चला गया, तो धर्म करने की जरूरत नहीं है। और धर्म करने के लिए जन्म पाने की भी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आता है? चलो आगे। इसमें एक सिद्धांत यहाँ पे इस प्रकार से स्थापित होता है कि जैसे जन्म मरण दिन रात ये सब संसार का नियम है, विश्व व्यवस्था है। इससे जो अकल्पनीय आपने बताया कि इससे जो रहित अवस्था है वो एक काल्पनिक रूप में हम कहते हैं, तो इसका किस प्रकार से आप खंडन करेंगे? हाँ, वो आप काल्पनिक रूप कहते हो, आपने देखा नहीं, माना नहीं, अनुभवा नहीं, तो उसको कैसे? एक बात सुनो, कितनी बातें ऐसी होती है जो हमारे लेवल से ऊपर की होती है, तो आपके लेवल के ऊपर की बात को समझने के लिए आपकी बुद्धि को इस तत्वों से परिक्रमित होना एक आवश्यक है। दूसरे नंबर में कहता हूं कि आपने जैसे कि बताया ना कि जब गुब्बारा की तृष्णा होती है, जब कोई भी मिठाई वगैरह की तृष्णा होती है, तब चित्त में संक्लेश की शुरुआत हो जाती है। जब तक ये चीजों का आकर्षण ही नहीं हुआ है, इस चीजों की इच्छा और आसक्ति नहीं है, तो चित्त में संक्लेश नहीं होता है ना। वो तो आप मानते हैं ना। तो भगवान कहते हैं कि इतना तो समझ में आ गया कि चित्त के संक्लेश खत्म हो जाता है तो आदमी जीवात्मा अंदर से स्वस्थता को महसूस करता है। तो वो तृष्णा की कमी करते 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 पूर्ण रूप से उस तृष्णा को नील कर देना, वो परमोच्च सुख की अवस्था है। समझ में आया? तो वो तृष्णा जब भी खत्म हो जाती है तो दुख का कोई कारण नहीं रहता है। तो हमें तो इतनी ही साधना करना है। आपको मोक्ष की श्रद्धा नहीं है, आप लोगों को एक उदाहरण के रूप में कि मोक्ष की श्रद्धा नहीं है ना, उस मोक्ष को साइड पे रखें। हमें मोक्ष में जाना ही नहीं, हमें पूर्ण रूप से तृष्णा रहित बनना है। कहां तक? परिवार की भी तृष्णा नहीं, खाने पीने की भी तृष्णा नहीं, भौतिक साधनों की भी तृष्णा नहीं, ये शरीर की भी तृष्णा नहीं, आबरू इज्जत की भी तृष्णा नहीं। सभी तृष्णा को हमें वहां तक खत्म कर देना है कि आज तो वो तृष्णा महसूस न हो, मगर उसके बीज रूप में जो वासना पड़ी है ना, उस वासना को भी, बीज के रूप में पड़ी हुई वासना को भी हमें वहां तक खत्म कर देना है, जला देना है कि पूर्ण रूप से वो तृष्णा रहित दशा आ जाए। बस वो दशा हमें पाना है, उतना ही आप रखना है। हमारे भगवान कहते हैं कि तृष्णा की वजह से जो कर्म बंध हुआ है ना, वो कर्म बंध की शिक्षा के रूप में आपको शरीर वगैरह का बंधन लगता है और समाज में आपको परेशानियां सहन करनी पड़ती है। अब तृष्णा खत्म हो गई तो ये शरीर का बंधन भी किसको लगता है? जिसको तृष्णा है उनको ही शरीर का बंधन लगता है। तो तेरी तृष्णा खत्म हो जाएगी तो शरीर का बंधन भी आपको खत्म हो जाएगा। और शरीर ही नहीं है तो शरीर की हाजतें भी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से ये शरीर का बंधन छूट जाएगा। तो चैतन्य रूप तेरी आत्मा अकेली बचेगी और वो आत्मा अकेली शुद्ध आत्मा है, वो ही हम मोक्ष की अवस्था कहते हैं। मोक्ष शब्द से शायद आपको भ्रम पैदा होता है, ये चीज वास्तविक है या काल्पनिक है। तो ये दूसरे एंगल से मैं मेरी आत्मा को तो मानता हूं ना, बस तो मेरी आत्मा को मुझे पूर्ण रूप से तृष्णा रहित बनाना है। तृष्णा ही दुख का मूल है। राग खत्म होने से द्वेष अपना भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि राग में से ही द्वेष पैदा होता है। राग है नहीं, उनको द्वेष होने वाला ही नहीं है। इसलिए जिनका द्वेष खत्म हो गया उनका राग खत्म होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसका द्वेष खत्म हुआ उसका राग खत्म होने की कोई गारंटी नहीं है, मगर जिसका राग खत्म हुआ उनका द्वेष निश्चित रूप से खत्म हो जाता है। इसलिए ही हमारे वहां परमात्मा के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने वीत द्वेष शब्द का प्रचलन नहीं किया है, वीत राग शब्द का प्रचलन किया है। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो शरीर मृत्यु, हम जिनको भी मृत्यु मिटाना है, याद रखना, मिथ्या दृष्टि आत्मा मृत्यु मिटाने का अभिलाष रखता है। सम्यक दृष्टि आत्मा अमर बनने की प्रार्थना नहीं करता है, अजन्मा बनने की प्रार्थना करता है। जन्म दुखदाई है, जन्म ही सभी दुखों का मूल है।
जन्म ही सभी पापों का मूल है। इसलिए आपको जो सम्यक दर्शन छूटा है तो आज से भगवान के पास प्रार्थना वो करना, प्रभु मरने का अब डर नहीं है। और मृत्यु तो जिसने जन्म लिया उनका निश्चित। भगवान अरिहंत प्रभु को भी, भगवान महावीर प्रभु को 72 साल की आयु खत्म हुई तो उनका भी मृत्यु हुई। भगवान पार्श्वनाथ की 100 साल की आयु खत्म हुई तो पार्श्वनाथ दादा को भी मृत्यु आया। भगवान आदिश्वर प्रभु 84 लाख पूर्व वर्ष का आयु पूर्ण हुई तो उनका भी मृत्यु हुआ। यानी कि जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है। जिसका मृत्यु हुआ उनका जन्म निश्चित नहीं। जिसका मृत्यु हुआ, जन्म हुआ, उनका मृत्यु निश्चित है। जिसका मृत्यु हुआ उनका जन्म निश्चित नहीं। तो क्या हम मरने के बाद जन्म न हो ऐसा भी बन सकता है? भगवान कहते तब हो सकता है कि मृत्यु पाने से पहले आपने सभी कर्मों को खत्म कर दिया तो मृत्यु के बाद दोबारा जन्म नहीं आएगा। मृत्यु पाने से पहले सभी कर्मों को खत्म कर दिया तो आपको नया जन्म नहीं आएगा। मगर मृत्यु पाने से पहले कोई कर्म भुगतने का बच गया, नया कर्म उपार्जन कर दिया तो उस कर्मों की शिक्षा के रूप में आपको दोबारा नया जन्म लेना पड़ता है। क्या बोलते ईश्वर अवतार लेते अवतार। हमारे जैन दर्शन की परंपरा में ईश्वर जिसको मोक्ष में गए वो अवतार नहीं लेते। शायद ईश्वर अवतार लेते हैं वैसा माना जाए तो ईश्वर यानी कौन? मेरी आत्मा। ईश्वर कौन है? मेरी आत्मा ही ईश्वर है। और मेरी आत्मा यहाँ संसार में नया नया जन्म लेती है। उस परिभाषा में ईश्वर जन्म लेते हैं वैसा बोलो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सभी कर्मों से मुक्त होकर जो मोक्ष में गए हैं वैसे भगवान को इस धरती पे अवतार लेने का कोई कारण ही नहीं है। वो क्यों इधर आए? सभी कर्म खत्म हो गए कैसा पता है? हाँ, सभी कर्म खत्म हो गए कैसा पता? जैसे पता चलेगा वो तो आपको जब कर्म खत्म होगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। और केवल ज्ञान से आपको पता चल जाएगा कि मेरे सभी कर्म खत्म हो चुके हैं। और जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक आप कितना भी प्रयत्न करो आपको पता नहीं चलेगा कर्म खपे हुए या नहीं। केवल ज्ञान नहीं हुआ है वही समझना कि मेरा अभी कर्म बाकी है। तो मृत्यु होगी तो आप हो जाएगा। होगा ही ना, तो होने वाला ही, आपका भी होने वाला है, मेरा भी होने वाला है। मेरी क्या बात करते हो? ऐसे परम पवित्र महापुरुष सिद्धेश्वरी दादा, उनको भी नया जन्म लेना पड़ा। भगवान अरिहंत कहते हैं कि तू कितनी भी साधना करे मगर साधना की पराकाष्ठा तक जब स्पर्शना नहीं हुई है ना, यानी कि सभी कर्मों का क्षय नहीं हुआ है तो कितने भी आचार्य क्यों, महायुग प्रधान पुरुष क्यों न हो, उनको भी जन्म लेना ही पड़ता है। तो लेना पड़ेगा। मगर अब से साधना शुरू करना है। इस भाव में जितने कर्म कट जाएंगे उतने कट कर दूंगा। इस जन्म में बाकी रह गया तो भगवान को प्रार्थना करूंगा दूसरा जन्म ऐसा मिलना चाहिए वहां सभी कर्मों को खत्म करना है। लक्ष्य तो वही बना के हमें जीवन जीना है। चलो, तो जन्म खराब है पक्का, जन्म खराब है पक्का भाग्यशाली। कोई शंका हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलो। बोलो, क्या प्रश्न था ना आपका जन्म के बारे में? बोलो ना, क्यों अटक गए? वो तो शरीर को जलाता है। बोलो, क्या बोला? जन्म मौत से मनाते हैं। हाँ? जन्म लेते ही मौत से मनाते हैं और मिठाई बांधते हैं। एक बात बताऊं, सबसे पहले सब प्रकार की अंदर में भरी हुई ग्रंथि आपको पहले तोड़ दो। जब तक हम कोई ना कोई पूर्व ग्रंथियां दिमाग में लेकर बैठते हैं ना, तब तक सत्य अंदर में नहीं जाता। खुले मन से जरूर जो जिज्ञासा होती है वो रजू करना है, शंका पैदा होती है तो भी प्रश्न करना है, मगर दिमाग में पूर्व ग्रंथि रख के आज तक मैंने जो सुन लिया या तो मैंने जो मान लिया वो मेरे दिमाग में पकड़ रख के मैं कोई भी बात सुनूंगा ना तो वो बात अंदर नहीं। यानी कि सत्य को स्वीकारना ही है, मगर सत्य को स्वीकारने के लिए अपना मन को खुला रखना है। खुला रखना, इसको शास्त्र की परिभाषा में प्रज्ञापनीयता कहते हैं। प्रज्ञापनीयता यानी कि सत्य जो भी बात आती है समझने के लिए मेरा मन खुला है और दिमाग में अंदर जाएगा मैं स्वीकार करूंगा, नहीं जाता है तो मानूंगा कि अभी मेरे दिमाग में नहीं जमता है। ज्ञानी पुरुषों ने बोला तो सही, मगर आज नहीं तो कल भगवान की कृपा से मेरे दिमाग में सत्य समझ में आएगा।
वैसा दिमाग को हमेशा साधना जगत में, मोक्ष मार्ग में भगवान ने ये अनिवार्य आवश्यक शर्त सिखाई है कि दिमाग को खुला है। बस ये बात बताने के बाद धीरे धीरे